आज मुझे कथा में हमारे देश में जो परंपराएं खत्म हो रही हैं वो बात मुझे कथा के माध्यम से बतानी पड़ रही है कि जो वास्तविक चीजें हैं वो अब खत्म हो रही हैं और जो नश्वर हैं वो चीज हमारे जीवन में आ रही हैं। अच्छा बोलिए, हमारे संसार, हमारा गृहस्थ, हमने बहुत कुछ देखा है। आपने देखा होगा आपके जीवन में भी जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो सब घटनाएं आपके जीवन में घटी हैं 50-60 साल पहले। जो लोग हैं इतनी उम्र के, उन्होंने सब देखा है कि पहले चूल्हा पूछता था, किचन पूछता था, मंदिर पूछता था, गांव का कुआं पूछता था, सब खत्म हो गया। चलो जाने दो, शायद इसका कोई महत्व नहीं रह गया होगा। इसीलिए उत्पाती औलाद पैदा हो रही हैं, इसीलिए उच्छन्न औलाद पैदा हो रही हैं, इसीलिए नकारात्मक औलाद पैदा हो रही हैं, इसीलिए माता पिता को त्रासित देने वाली औलाद पैदा हो रही है, इसीलिए माता पिता को अपमान करने वाली औलाद पैदा हो रही है, इसीलिए अपने स्वभाव में जीने वाली औलाद पैदा हो रही है, इसीलिए बड़ों का अपमान करने वाली औलाद पैदा हो रही है, इसीलिए परिवार को खंड खंड करने वाली औलाद पैदा हो रही है। क्यों? क्योंकि गांव की बावली पुज नहीं रही है, गांव की नदी पुज नहीं रही है, कुआं पुज नहीं रहा है, चूल्हा पुज नहीं रहा है। अरे कल्पना करो, महात्मा इंद्रदेव के आश्रम पर भट्टी खुदती है भंडारे के लिए, उसकी पूजा स्वयं इंद्रदेव करता है, तब भोजन प्रसादी बनना शुरू होता है। देखो मैं सन्यासी हूं, ठोस बिल्कुल गारंटी से, और मैं तो डबल सन्यासी हूं, ऐसा मानो। पहले से मैं वैदिक सन्यासी हूं, बाद में मैं अखाड़े का सन्यासी हूं। सन्यासी को भट्टी चूल्हा पूजने का वास्तव में अधिकार नहीं होता है, वो तो पूजा पाठ से ऊपर उठ जाए तब सन्यास होता है। पर मैं सामाजिक परंपराओं को भी निभाता रहता हूं, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता मैं वो भी कर देता हूं। सन्यासी के अधिकार में केवल ध्यान है, बाकी कर्मकांड सन्यासी से दूर है। न्यास में ही सब समाप्त हो जाता है, केवल उपासना ही सन्यास है। सारे कर्मकांड का न्यास होना ही तो सन्यास है। पर आप देख लो, भट्टी की पूजा होती है, फूल चढ़ जाता है, अक्षत चावल चढ़ जाता है, सिंदूर कंकु चढ़ जाता है, दीपक जल जाता है, प्रसाद रख जाता है और मंत्र से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है चूल्हे में, भट्टी में। उसके ऊपर मैं तो अब यही कहूंगा कि 24 घंटे भंडारा चल रहा है। क्यों कम नहीं पड़ रहा? क्यों नहीं घट रहा? क्यों नहीं मिर्ची ज्यादा हो रही? क्यों नहीं नमक ज्यादा हो रहा है? क्यों नहीं कोई लोग जो है उसे ऐसे ही छोड़ के जा रहे? क्यों लोग उंगली चाट रहे हैं? क्यों लोग खा रहे हैं? क्यों प्यार कर रहे हैं? क्यों लोग ना नहीं बोलते? इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि हवन में जो मंत्र बोलते हैं वही मंत्र बोल के अग्नि जलाई जाई है, इसीलिए महाप्रसाद बनता है। तो क्यों ना फिर बहू से चूल्हा पुजवाया जाए, क्यों ना फिर अम्मा से चूल्हा पुजवाया जाए, क्यों ना किचन में रोज पूजा की जाए, क्यों ना घर में रोज पूजा की जाए, क्यों ना दरवाजे पर रोज झाड़ू और पोछा लगाया जाए, क्यों ना दरवाजे पर रोज स्वास्तिक डाला जाए, रोज अर्पण फूल किया जाए। क्यों? करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। उक्षण उत्पात नहीं चाहिए तो करना चाहिए। माता पार्वती ने भगवान महादेव से कहा, उपहार ऐसा दीजिए जो पिछले जन्मों में नहीं मिला। पिछले जन्म में क्या नहीं मिला था माता सती को? भजन, कथा श्रवण। बिना कथा श्रवण के, बिना भजन के ग्रस्त अधूरा है। देखिए, जिन संस्कृतियों में सत्संग की परंपरा नहीं है, वो सत्संग की परंपरा के अभाव में
संस्कृति बिल्कुल नग्न जैसी है, नग्न जैसी। उनकी जीवन शैली कितनी खराब हो सकती है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और सनातन धर्म में सत्संग होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, ध्यान होता है, मंत्र जाप होता है, नामस्मरण होता है, यज्ञ होता है, आय हाय परिक्रमा होती है। इसीलिए आपकी संस्कृति में कितना फर्क है, कितना पहनावा अभी भी शेष है? कोई भी उल्टे सीधे कपड़े पहन करके हवन में पूजा में नहीं बैठ सकता। आज भी अपने यहाँ चाहे कोई कितना भी चटक मटक में नंगा उघाड़ा रहता हो, कितना भी अंग्रेज हो गया हो, पर जब भी पूजा में बैठना होता है तो कपड़े बदलने पड़ते हैं, टोपी पहनना पड़ता है, रुमाल रखना पड़ता है, थोड़े कपड़े अच्छे होने चाहिए, कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती, कुछ तो अच्छा होता है। इतना मान्यता है अपनी संस्कृति की। इसीलिए आपकी संस्कृति कमजोर पड़ रही है, वो कमजोर ना पड़े इसीलिए कथा की जरूरत है। कथा से परंपराएं स्मरण में आती हैं, पुराने परंपरा याद आती हैं। और कौन याद कराता है? ये महात्मा, ये साधु, ये कथा प्रवचन करने वाले कुछ लोग जिनको जितना अनुभव है उतनी बातें आपको बताते हैं। महाराज कथा सब सुनाते हैं, पर कथा भी अनुभव के हिसाब से प्रभाव डालती है समाज में, पब्लिक में। पार्वती जी भगवान शंकर से भजन प्राप्त कर रही हैं, तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। आज पार्वती जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। इसका मतलब कथा का दूसरा भी है, समझ लो आप सब दोनों लोग। पति पत्नी अगर पूजा पाठ भजन के मामले में दोनों सार के हैं, एक जैसे, तो उस घर में स्वर्ग को लाए बगैर रह नहीं सकते। और जिस घर में पत्नी जा रही है वन में और पति जा रहा है सन में, उसमें नरक रोके नहीं सकते, नरक आएगा। और पति पत्नी दोनों सार के हो जाएं, एक जैसे। आहा हा हा हा। फिर देखो कमाल, जिस घर में पूजा पाठ को, भजन को और भगवान को मानने वाले पति पत्नी एक समान हैं, उस घर में सारे के सारे स्वर्ग का दर्शन होता है। अरे मैं तो घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कभी बाहर न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कभी बाहर न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कभी बाहर न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कभी बाहर न जाऊंगी। बाहर न जाऊं, कभी बाहर न जाऊंगी। बाहर न जाऊं, कभी बाहर न जाऊंगी। मैं घर को ही बनाऊंगी, कभी बाहर न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कभी बाहर न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कभी बाहर न जाऊंगी। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। ससुर मेरे को दशरथ बनाऊं, ससुर अपने को दशरथ बनाऊं। ससुर मेरे
कौशल्या बनाऊंगी, कभी बाहर न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कभी बाहर न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कभी बाहर न जाऊंगी। बाहर न जाऊं कभी, बाहर न जाऊंगी। बाहर न जाऊं कभी, बाहर न जाऊंगी। बाहर न जाऊं कभी, बाहर न जाऊंगी। न जाऊं कभी, बाहर न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कभी बाहर न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कभी बाहर न जाऊंगी। बोल सतगुरुदेव भगवान की। पार्वती जी माता ने ऐसा निश्चय कर लिया, यावते स्वर्गम तथा बृहतो स्त्रीणाम प्रव। नारी के अंदर ऐसे ऐसे लक्षण बताए हैं जिन लक्षणों की वजह से स्वर्ग घर में उतर आता है। देखिए, सामान्य से सामान्य स्त्री भी अगर घर पे है, घर में रहती है, तो घर जो है चमकता है, सुंदर लगता है, मनोहर लगता है, हर्षित लगता है, प्रेम आनंद बरसता है। और घर में साधारण महिला नहीं रहे तो घर बंडर हो जाता है, खंडर हो जाता है, बड़ा दुखदाई, बड़ा टेंशन देने वाला लगता है। इसीलिए बंधुओं, भगवान सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को कहा कि आज माता पार्वती ने महादेव से प्रार्थना की कि मुझे भक्ति प्रदान करो। सबसे बड़ा वरदान यही है, सबसे बड़ा उपहार यही है। भक्ति से क्या? भक्ति एक ऐसी शक्ति का नाम है जो सब कुछ प्राप्त करा देती है। सब मिलता है भक्ति से। गरीबी अमीरी में बदल सकती है भक्ति से। स्वास्थ्य बिगड़ गया है तो स्वास्थ्य वापस आ सकता है भक्ति से। जीवन में कुछ घटनाएं घट गई हैं जो आपको भयंकर अपमानित कर चुकी हैं,
वह सम्मान भी वापस आ सकता है भक्ति से। भक्ति में इतने गुण हैं कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। भगवान महादेव ने पार्वती को भक्ति का दान दिया। कैसे भक्ति दान की जाती है वो भी सुनो। किसी को भक्त बनाना है, कोई चाहता है कि मुझे भक्त बना दो गुरुदेव, तो गुरुदेव किसी को भक्त कैसे बनाएंगे, उसका क्या फार्मूला है, क्या प्रक्रिया है? तो भगवान शंकर बता रहे हैं वो प्रक्रिया क्या है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को भक्ति के अनुभव बताए। पार्वती को कहा, देखो अरे उमा, तुम भक्ति चाहती हो तो भक्ति किसी भी व्यक्ति की तब बढ़ती है जब उसे भगवान के गुणों का पता चलता है, भगवान की लीलाओं का पता चलता है, भगवान की करुणा दया प्रेम का पता चलता है, भगवान की लीलाओं का सम्मोहन होता है, भगवान के चाल चरित्र का पता चलता है, तब आदमी भक्त बनता है। नाम 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 भक्ति भी तभी आगे बढ़ती है जब भगवान का सम्मोहन होता रहे, भगवान की लीलाओं का पता चलता रहे, भगवान के गुणानुवादन का पता चलता रहे। तो आज आप एक बात समझ लो, ये पहली बार समझा रहा हूं इतने दिनों के सत्संग में कि भक्ति अगर किसी को चाहिए तो वो भगवान की कथा सुने तो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। बिना भगवान के चरित्र श्रवण किए बिना भक्त कोई आज तक नहीं हुआ है और हो भी नहीं सकता। ले भाई, ये राम 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 जपते रहे जपते रहे जपते रहे, कुछ नहीं होगा इस नाम जाप से। फिर नाम जाप का महिमा स्वयं भगवान श्री राम जी ने सबरी को जब भक्ति का ज्ञान दिया तो श्री राम भक्ति के रूप में सबरी को पहले जो बताते हैं कि भक्ति कैसे आती है, तो सबरी को कहा पहले संतों का संग करो फिर मेरी कथा श्रवण करो, भक्ति आएगी। संत संग नहीं हुआ, साधु सेवा नहीं हुई, अपने गुरु की सेवा गुरु की खुशी नहीं हम पैदा कर पाए, तो ब्रह्म का ख्याल दिमाग से निकाल दो। पहले तो गुरुदेव को ही प्रसन्न कर लो, और गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया तो गोविंद प्रसन्न हो गए ये मान कर बैठो। गोविंद की तो केवल किताब है, किसी ने गोविंद को देखा नहीं है महाराज, केवल सुना है। और गुरुदेव का कैसा बढ़िया भाग्य है हमारा तुम्हारा कि गुरुजी को देखा भी है सुना भी है। सब अपने गुरुजी को देखते हैं और सुनते हैं, पर गोविंद को केवल सुना है, देखा नहीं हमने और आपने।